प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की जारी कर रहे हैं, बीएसटीसी एग्जाम 2026 की जारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि इस क्लास को देखने के बाद कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। क्योंकि आज हम दोस्तों बीएसटीसी के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपको एग्जाम में सीधे मिलने वाले हैं। ठीक है ना, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सभी का नमस्कार, सभी का स्वागत, सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा है। पहला ही प्रश्न आपसे पूछा लोक देवताओं से। दोस्तों, लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे होता है। देखो, बात करें गोगा जी के बारे में। गोगा जी राजस्थान के पंच पीरों में दोस्तों है ना, जो मारवाड़ के पंच पीर है उसमें शामिल है। गोगा जी को जार पीर भी कहा जाता है। और गोगा जी का जो थान होता है ना, वो किस वृक्ष के नीचे होता है दोस्तों। तो आप सबको पता है, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो। तो गोगा जी का थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। बी ऑप्शन आप सबका सही है। जो भी मेरे विद्यार्थी ऑप्शन बी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ पर है। कमेंट करेंगे दोस्तों, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ पर है। चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर। तो त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है बांसवाड़ा में। यहाँ पर जो भी विद्यार्थी बांसवाड़ा कमेंट कर रहा है, बांसवाड़ा ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल, निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय दोस्तों, मारवाड़ में अगर किसी ने सबसे पहले ऊंट लाए हैं तो वो लाए हैं दोस्तों यहाँ पर पाबूजी महाराज ने। इसलिए पाबूजी महाराज को ऊंटों के देवता भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया प्यारे विद्यार्थियों। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी महाराज को दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है पीतल व पातल के रचनाकार कौन है। कमेंट करेंगे दोस्तों, रचना है पीतल पातल। पीतल और पातल के रचनाकार है, वो आपको बताना है कौन है। मानसिंह, दुर्गादास राठौड़, महाराणा कुंभा या कन्हैयालाल सेठिया। तो पीतल पातल राजस्थानी भाषा की लोकप्रिय दोस्तों काव्य रचना है और इसके रचनाकार है कन्हैयालाल सेठिया साहब। यानी ऑप्शन डी आप सबका राइट है। जो भी प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन डी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल आपके सामने, चांद बावड़ी कहाँ पर है। तो चांद बावड़ी राजस्थान के बिल्कुल आबानेरी में है। और ये आबानेरी कहाँ पर है दोस्तों, आबानेरी है दौसा में। ठीक है ना। जो विद्यार्थी ऑप्शन डी को सही कर रहा है, बहुत बढ़िया दोस्तों। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हो बहु दोस्तों ये प्रश्न आपको परीक्षा में सीधे मिलेंगे। ठीक है ना। सीताबाड़ी का मेला किस जिले में भरता है। सीताबाड़ी का मेला सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। क्या कहलाता है, सहरिया जाति का कुंभ कहलाता है। और ये मेला भरता है केलवाड़ा 12 में। सीताबाड़ी का मेला केलवाड़ा 12 में भरता है। अच्छे से इसको याद कर लेना। ठीक है। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष है फोग, बबूल, खेजड़ी, रोइडा। कमेंट करेंगे मेरे विद्यार्थियों, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है। तो रेगिस्तान का कल्प वृक्ष दोस्तों है खेजड़ी। इसके साथ में दोस्तों थार का कल्प वृक्ष है, वो भी कहा जाता है। जो भी यहाँ पर खेजड़ी कमेंट कर रहा है, खेजड़ी ऑप्शन आपका राइट है। खेजड़ी को मेरे विद्यार्थियों राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। साथ में खेजड़ी को दोस्तों प्रोसोपिसिनेरिया भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला, अमरसाई किसका नाम है। नृत्य का, जूतों का, ज्ञानों का या पगड़ी का। अमरसाई, विजयसाई, गजसाई, ये सब क्या है दोस्तों, पगड़ियों के प्रकार है। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में लोक नृत्य है। बिल्कुल, गीदड़ नृत्य है वो कहाँ पर किया जाता है, ये आपको बताना है। देखो, बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो राजस्थान जीके आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तब कहीं ना कहीं आपका नंबर आएगा। ठीक है ना। गीदड़ नृत्य राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है और ये मुख्य रूप से शेखावटी, जिसमें सीकर, चूरू, झुंझुनू जिले आते हैं। ठीक है ना। तो शेखावटी का नृत्य है, ऑप्शन सी आप सबका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जाल वृक्ष व मोर पंख को पवित्र मानने वाला संप्रदाय कौन सा है। जाल के वृक्ष और मोर पंख को कौन सा संप्रदाय पवित्र मानता है। दादू पंथ, जसनाती पंथ, लालदासी पंथ, बिश्नोई संप्रदाय। तो जाल वृक्ष और मोर पंख को पवित्र मानने वाला संप्रदाय है जसनाती संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कत्रियासर बीकानेर में है और इनके जो चेले होते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, अग्नि नृत्य करते हैं। अग्नि नृत्य का सवाल आए ना तो इनका संबंध जसनाथ संप्रदाय से है। अगला प्रश्न दोस्तों, शीतला अष्टमी कब मनाई जाती है। फटाफट कमेंट करेंगे।
जिसे अपन मारवाड़ी में शील सातम कहते हैं, ठीक है ना। शीतलाष्टमी दोस्तों है वो होली के 8 दिन बाद मनाई जाती है। और ये कब आती है दोस्तों, ये आती है चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, यानी आपका ऑप्शन बी एकदम राइट है, ठीक है। मावट जिससे होती है वह है, मैं आपको बहुत बार कह चुका हूँ मावट क्या है दोस्तों। मावट एक शीतकाल की वर्षा होती है, उसे मावट कहते हैं। और मावट किन कारणों से होती है, तो ये होती है पश्चिमी विक्षोभ से। किससे होती है दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ से। जब इस सर्दी में के अंदर बारिश होती है उसे अपन मावट कहते हैं। और मावट है वो गेहूं की फसल के लिए वरदान मानी जाती है, ठीक है। आगे बढ़ूं, अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने आने से पहले जो विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की जारी कर रहे हैं दोस्तों, एकदम बीएसटीसी का नए सिलेबस के अनुसार अब देखो बहुत ही कम समय बचा हुआ है। अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हो तो ये कोर्स ज्वाइन कर लो, आराम से आप बीएसटीसी की तैयारी एग्जाम तक कर लोगे। इसके अंदर कंप्लीट कोर्स मिलेगा, हमारी फुल गारंटी, इससे बाहर कुछ भी नहीं है दोस्तों। सभी विषयों का समावेश है, हिंदी, अंग्रेजी, रीजनिंग सब कुछ आपको मिलेगा। प्रत्येक क्लास के बाद टेस्ट लिया जाता है, प्रत्येक क्लास की आपको पीडीएफ मिलेगी। साथ ही दोस्तों पुराने 16 साल के पेपर हैं वो आपको फ्री मिलेंगे टेस्ट सीरीज के रूप में। तो डाउनलोड आरपी स्टडी ऐप। अगर पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें। इसकी फीस मात्र और मात्र 699 है और ये फीस दोस्तों पूरे 1 साल की है। कोर्स की वैलिडिटी 1 साल तक रहेगी, आराम से इसको आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ज्वाइन कर लो, बढ़िया तैयारी आपकी हो जाएगी मेरे साथियों, अभी भी आपके पास मौका है। अगला है मुर्कियाँ पहनी जाती है। मुर्कियाँ पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, ये पुरुष दोस्तों क्या है, पुरुषों का गहना है। और मुर्कियाँ पुरुष कहाँ पहनते हैं, कान में पहनते हैं, यानी ऑप्शन डी आप सबका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा लोक वाद्यंत्र जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है, बिल्कुल, तो वो आपका रहेगा रावण हत्था। रावण हत्थे का निर्माण दोस्तों किससे होता है, आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है प्यारे साथियों। बात करें इसकी कैसा वाद्यंत्र है दोस्तों, तो ये है तत्व वाद्यंत्र। कैसा वाद्यंत्र है, तत्व वाद्यंत्र, जिसके अंदर तार होते हैं ना उसे कहते हैं तत्व वाद्यंत्र। अगला सवाल, रामदेव जी का मेला किसका प्रतीक है, राजस्थानी धरोहर का, सांप्रदायिक सद्भाव का, राजस्थान की कला संस्कृति का, राजस्थान की इतिहास की महिमा का। तो देखो रामदेव जी का जो मेला है वो क्या है, सांप्रदायिक सद्भावना का मेला है। जो विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहे हैं, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला है दोस्तों, वल्लभ संप्रदाय का राजस्थान में प्रमुख केंद्र है। बिल्कुल, बात करें दोस्तों वल्लभ संप्रदाय के बारे में, वल्लभ संप्रदाय का राजस्थान के अंतर्गत प्रमुख धार्मिक केंद्र कौन सा है, तो वो है यहाँ पर दोस्तों नाथद्वारा। जो भी नाथद्वारा को सही कर रहा है बहुत बढ़िया। अगला दोस्तों, वर बारात वधू के घर पहुंचती है ना। जब दोस्तों बारात वधू के घर पे पहुंचती है तो वधू पक्ष वाले आवागनी करते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों। जैसे ही आप सबको बताएं कि वर की बारात वधू के घर पहुंचती है तो उसकी सास होती है और उसकी साड़ियाँ वगैरह होती है, वो क्या करते हैं, सामेला करते हैं। तो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर रहेगा सामेला। सामेला का संबंध विवाह से होता है प्यारे साथियों। आगे बढ़ें, तेरेपंथी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी यहाँ पर। तेरेपंथी संप्रदाय है, इसकी स्थापना किसने की थी। देखो जो भी मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ कान खोल के सुन लेना भैया। अगर आप चाहते हो बीएसटीसी में आपका नंबर आ जाए, तो अगर आपको राजस्थान जीके में कुछ भी नहीं आता है और आज से ही आप मेरी क्लास देखना स्टार्ट कर रहे हो ना, रेगुलर मेरी क्लास देख लेना, आपका बीएसटीसी में आराम से नंबर आ जाएगा, राजस्थान जीके कवर हो जाएगा। बट यूँ नहीं आपने एक क्लास देख ली दूसरी क्लास नहीं देखी, तो ऐसा नहीं है। रेगुलर मेरी क्लास से देखो, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो एकदम कवर करो, आराम से आपका नंबर है वो दोस्तों मेरी गारंटी है, राजस्थान जीके में आपके फुल अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। भीलों में भगत पंथ की शुरुआत किसने की थी, भीलों के अंदर भगत पंथ की शुरुआत के बारे में बात करें तो फटाफट कमेंट करेंगे। संभ सभा भगत पंथ दोस्तों किसने चलाए थे, गोविंद गिरी ने चलाए थे, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, दुवेल में स्थित जैन मंदिर किस तीर्थकर को समर्पित हैं। दुवेल के जैन मंदिर दोस्तों है ना, ये किस तीर्थकर को समर्पित हैं वो आपको बताना है। बहुत ही शानदार बहुत ही बेहतरीन प्रश्न दोस्तों हैं। तो ये है ऋषभ देव को समर्पित, किसको समर्पित हैं, ऋषभ देव जी को। निम्न में से किसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं, कमेंट कर बता देंगे यहाँ पर। राजस्थान का खजुराहो निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है प्यारे साथियों, तो वो है किराडू के मंदिर। किराडू के मंदिर कहाँ पर है, बाड़मेर में, ठीक है। राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है, बताओ भैया, राजस्थान का ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसे जंगल की ज्वाला के नाम से भी जाना जाता है। तो जंगल की ज्वाला प्यारे साथियों हैं पलास का वृक्ष,
पलाश को क्या कहते हैं? जंगल की ज्वाला कहते हैं। ठीक है, अगला, देश की एकमात्र टंगस्टन उत्पादन खान कहाँ पर है? बिल्कुल, बात करें दोस्तों देश में एकमात्र जहाँ से क्या होता है? टंगस्टन का उत्पादन होता है, तो वो खान है डेगाना राजस्थान में। कहाँ पर दोस्तों है? डेगाना राजस्थान में। अगला सवाल, अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान में मेवा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का जो मेवा नगर है ना, ये किसके लिए प्रसिद्ध है वो आपको बताना है। कहीं ना कहीं आपने अगर इतिहास में मेवा नगर पढ़ा होगा तो इसका संबंध दोस्तों है पार्श्वनाथ के जैन मंदिर से। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी, चाहे कौन सा भी एग्जाम उठा के देख लो, प्रश्न बनता है कि 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है, तो वो प्यारे साथियों है बूंदी में। बूंदी में क्या बनी हुई है? 84 खंभों की छतरी बनी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, वीर विनोद नामक पुस्तक के लेखक, बिल्कुल बहुत शानदार प्रश्न आपसे पूछा है। वीर विनोद पुस्तक के लेखक है वो यहाँ पर कौन है? बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों। तो वो है कविवर श्यामल दास। श्यामल दास है वो क्या है साथियों? वीर विनोद पुस्तक के लेखक हैं। अगला, मीठे साहब की दरगाह कहाँ पर है? फटाफट एक बार कमेंट करके बता देंगे। यहाँ पर राजस्थान के अंतर्गत मीठे साहब की दरगाह है, वो आपके बतानी है कहाँ पर है। बिल्कुल, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और मीठे साहब की दरगाह है वो है घाघरोन में। कहाँ पर है? घाघरोन दुर्ग में। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, ढाई शाखे के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? देखो, राजस्थान का ऐसा दुर्ग जिसमें कितने शाखे हुए थे? 2.5 शाखा हुआ था दोस्तों, तो वो है राजस्थान का सोनारगढ़ दुर्ग। सोनारगढ़ दुर्ग है वो कहाँ पर है दोस्तों? ये त्रिकुट पहाड़ी पर जैसलमेर में है दोस्तों। कहाँ पर है? त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर में बना हुआ है। ठीक है, जिसके अंदर कितने शाखे हुए थे? 2.5 शाखे हुए थे। विजय सिंह पथिक ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों, विजय सिंह पथिक का संबंध किस आंदोलन से है? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। तो विजय सिंह पथिक का संबंध दोस्तों है बिजोली आंदोलन से। बिजोली आंदोलन बहुत लंबे समय तक चला था विद्यार्थियों, और इसका नेता कौन था? विजय सिंह पथिक। अगला, बिलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। बिलों का ऐसा कौन सा लोकगीत दोस्तों जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं? तो वो है यहाँ पर हमसीडो। हमसीडो है वो दोस्तों स्त्री पुरुष है साथ में मिलकर गाते हैं। अगला, राजस्थान का कौन सा शहर बेल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? देखिए, बेल बूटों की छपाई की जो पारंपरिक कला के लिए कौन सा शहर जाना जाता है? फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। बिल्कुल, तो बेल बूटों की छपाई के लिए दोस्तों बगरू। जो विद्यार्थी बगरू कमेंट कर रहा है, बगरू ऑप्शन आपका राइट है। अगला मेरे साथियों, देखिए आने से पहले जो विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं या रीट की तैयारी कर रहे हैं, संपूर्ण कोर्सेज आरपी स्टडी ऐप पर उपलब्ध हैं। तो बढ़िया तरीके से शानदार कंटेंट आपको मिलेगा, जिससे कम समय में आपकी तैयारी हो जाएगी। जो एग्जाम आता है वही पढ़ाते हैं, न तो एक्स्ट्रा न कम। ठीक है, तो फटाफट ज्वाइन कर लो दोस्तों, अभी भी समय है, आप तैयारी कर सकते हो। यूनिक पिक्चर रह गया हो ये वो, अभी भी बच्चे कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं। शानदार तरीके से दोस्तों आप कोर्स को ले लो और बढ़िया तैयारी करो। अगर पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन से कॉन्टैक्ट करो। ठीक है ना। अगर आपको बीएसटीसी के मॉडल पेपर चाहिए तो बीएसटीसी के मॉडल पेपर भी आपको आरपी स्टडी ऐप के अंदर मात्र 149 रुपये में मिलेंगे। कुल 21 टेस्ट कितने में? 149 में। ठीक है, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपकी तैयारी कैसी है पता भी चल जाएगा। ठीक है, विष्णुई संप्रदाय का संस्थापक कौन था? देखो 29 नियम दिए थे दोस्तों विष्णुई को, किसने? जाम्बू जी ने। तो जाम्बू जी है वो विष्णुई संप्रदाय के संस्थापक थे। विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर दोस्तों कहाँ पर है? तो वो है पुष्कर में। ठीक है ना, विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर है पुष्कर में। तारा बांध की ओढ़नी किन स्त्रियों में लोकप्रिय है? तो तारा बांध की ओढ़नी है दोस्तों वो आदिवासी स्त्रियों में लोकप्रिय है। मेरा एक ही टारगेट है, आपको कम समय में अच्छे क्वेश्चन करवाऊं और जो विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं उनका एक बार में पहली बार में नंबर आ जाए। राजस्थान जीके को लेकर जो बच्चे परेशान हो रहे हैं ना, उनका डर पूरा खत्म करना ही मेरा क्या एकमात्र लक्ष्य है। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़ बीटड़ी के नाम से जाना जाता है? कमेंट करेंगे मेरे विद्यार्थियों, गढ़ बीटड़ी किस दुर्ग को कहा जाता है? गढ़ बीटड़ी के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है मेरे साथियों? तो वो है तारागढ़। तारागढ़ ऑप्शन यहाँ पर क्या रहेगा? एकदम राइट रहेगा। ठीक है ना, तारागढ़ जो भी कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, अगला है भील जनजाति में कच्छाबू कौन पहनते हैं? तो कच्छाबू है दोस्तों महिलाओं का वस्त्र। ठीक है, किस जनजाति के पुरुष स्त्रियों की तरह गहने पहनते हैं? बिल्कुल ऐसा रिवाज है, जिस तरीके से अपने यहाँ महिलाएं गहने पहनती है ना, उसमें पुरुष क्या करते हैं दोस्तों? पुरुष भी उसी तरीके से गहने पहनते हैं। तो ये अपना रिवाज होता है डामोर जनजाति में। किस में होता है? डामोर जनजाति।
अगला है तारकसी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तारकसी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। तो तारकसी का आभूषण है नाथद्वारा राजसमंद के, ठीक है ना, नाथद्वारा ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, कामड़िया पंथ के संस्थापक। देखिए कामड़िया पंथ की स्थापना संत रामदेव जी ने की थी और रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की महिला द्वारा तेरताल नृत्य किया जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। राजस्थान में मीनाकारी कला की थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? देखो बनी ठनी है, थेवा कला है, साथ में दोस्तों बात करें है ना ब्लू पोट्री, ब्लैक पोट्री। ब्लू पोट्री जयपुर की है और थेवा कला है प्रतापगढ़ की दोस्तों। कहाँ की है? प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ का सोनी परिवार है वो इसके लिए क्या है दोस्तों? बिल्कुल सोनी परिवार इसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला राजस्थान में ब्लू पोट्री कला, देखो ब्लू पोट्री आ गया। ब्लू पोट्री तो है दोस्तों अपने जयपुर की और ब्लैक पोट्री है वो कोटा की है, दोनों को अच्छे से याद कर लेना। हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ पर है? फटाफट एक बार कमेंट करेंगे मेरे विद्यार्थियों। हाड़ी रानी की बावड़ी है वो आपको बताना है कहाँ पर है। चुंडावत मांगे सेनानी, सर काट दे दियो छतरानी, सुना होगा आपने दोस्तों हाड़ी रानी के बारे में, है ना। तो इनका कुंड या इनकी बावड़ी है दोस्तों वो है टोडा रायसिंह में। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों, अगला है पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? पुरुष आभूषण पहनते हैं मुर्कियाँ, भी आपको बताया था दोस्तों, ठीक है। हाँ, जोधपुर गए मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? बिल्कुल जोधपुर में दोस्तों चिड़िया टूक पहाड़ी पे कौन सा दुर्ग बना हुआ है? मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है। और इसका निर्माण अगर आपसे पूछे किसने करवाया था दोस्तों, तो वो अपने करवाया था राव जोधा ने। किसने करवाया था? राव जोधा ने। अगला, मुणोत नैण सिंह को राजपूताने का अबुल फजल किसने कहा है? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। मुणोत नैण सिंह को राजपूताने का अबुल फजल है वो किसने कहा है? बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ पर आपका उत्तर है मुंशी देवी प्रसाद ने, ठीक है। अगला, तेरेताल नृत्य किस लोक देवता को समर्पित हैं? तो तेरेताली दोस्तों हैं रामदेव जी को। अभी मैंने बताया था कि रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी और कामड़ी जाति की महिला है वो क्या करती है? रामदेव जी के मेले में तेरेताल नृत्य करती हैं और रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षण है वो तेरेताल नृत्य है, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को वन की आशा कहते हैं? वन की आशा है दोस्तों बनास, वर्णासा। तुरंत राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी दोस्तों है वो बनास ही है और इसे वन की आशा भी कहा जाता है दोस्तों। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। जैसलमेर से मेहरानगढ़ तक, मोहनगढ़ तक विस्तृत लाठी सीरीज में कौन सी घास उगती है? लाठी सीरीज में अगर दोस्तों देखें कौन सी घास उगती है तो बिल्कुल सेवण घास है वो यहाँ पर उगती है और सेवण घास गोडावन पक्षी की प्रजनन स्थली के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। तो ये आज के मॉडल पेपर के 50 क्वेश्चन थे विद्यार्थियों। फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे आज का सेशन आपको कैसा लगा। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। प्यारा सा कमेंट कर देंगे, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेंगे विद्यार्थियों और आगे भी ऐसी क्लास लेने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए रहेंगे। जिन्होंने भी कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, टेस्ट लेना चाहते हैं कोई भी, तो सारी सुविधा दोस्तों आपको आरपी स्टडी ऐप के अंदर मिल जाएगी। अगर आप BSTC की तैयारी कर रहे हो तो आपके मोबाइल में आरपी स्टडी ऐप होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए विद्यार्थियों मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।